ये ग्रामीण बैंक की जमा पर्ची है। इसे अंग्रेजी में पेइंग स्लिप या डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं। पूरे देश भर में किसी भी राज्य से हो, अगर आप ग्रामीण बैंक की जमा पर्ची भरने जा रहे हैं तब आपको इसी पर्ची को भरना होता है। यहाँ मेरी पर्ची में छत्तीसगढ़ राज्य लिखा हुआ है, तो आपकी पर्ची में आपके राज्य का नाम लिखा होगा, बस यही फर्क होता है। चलिए हम इस पर्ची को भरना शुरू करते हैं। जब भी आप अपने ग्रामीण बैंक में नगद पैसे जमा करते हैं या चेक जमा करते हैं तब भी आपको इसी पर्ची को भरना होता है। चलिए हम इस पर्ची को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ अपनी शाखा का नाम लिख देना है। मेरी शाखा का नाम संतोषी नगर शाखा है, तो मैंने यहाँ संतोषी नगर लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से आपको भी अपनी शाखा का नाम यहाँ लिखना है। यहाँ दिनांक में जिस दिन आप इस पर्ची को भरकर जमा करने वाले हों उस दिन की तारीख आपको यहाँ डालना है। मैंने यहाँ लिखा है 8 अक्टूबर 2024। यहाँ अपने खाते के प्रकार पर टिक लगा देना है। जैसे मेरा खाता सेविंग बैंक है, बचत बैंक है, इसलिए मैंने एसबी पर टिक लगाया है। आपका खाता करेंट अकाउंट हो सकता है तो आप सीए पर टिक लगा सकते हैं। इसी तरह से ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट होता है, सीसी मतलब कैश क्रेडिट होता है, एसीसी मतलब अभ्युदय कैश क्रेडिट होता है। इस तरह से आपके खाते का जो भी प्रकार हो उस पर आप टिक लगाएंगे। प्रायः सभी लोगों का एसबी होता है, सेविंग बैंक ही होता है। इस वाले कॉलम में अपना खाता नंबर लिखेंगे। मैंने यहाँ इस तरह से लिखा है। कुछ नियम पॉलिसी के कारण मैं यहाँ सारे डिजिट को स्पष्ट अंकों में नहीं लिख पाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ इस तरह से लिखा है। आपको अपना खाता नंबर पूरा स्पष्ट अंकों में लिखना है, सारे डिजिट को। यहाँ नीचे आपके इस खाते पर जैसा नाम लिखा हो सेम वैसा ही आपको यहाँ नाम लिखना होगा। जैसे मेरा ये खाता सुमित कुमार नाम से है तो मैंने यहाँ लिखा है सुमित कुमार। अब इधर नीचे फॉर एग्जाम्पल मुझे 4000 रुपये जमा करना है, तो मैंने यहाँ लिखा है 4000 रुपये इस तरह से। और इधर नीचे इस तरह से आड़ी लकीर खींचकर इसे यहाँ टोटल किया हुआ है 4000 रुपये इस तरह से। यहाँ 4000 रुपये को आपको शब्दों में भी लिखना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 4000 रुपये मात्र, इस तरह से। अब हमारा ये वाला पार्ट भरकर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इधर आते हैं। अब इधर जैसा आपने इस ओर भरा था बिल्कुल वैसे ही आपको इधर भी भरना होता है। यहाँ शाखा में अपनी शाखा का नाम लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ फिर से लिखा हुआ है संतोषी नगर करके। इधर दिनांक भी आपको डाल देना है, जैसा कि इधर आपने दिनांक डाला था ठीक वैसे ही। यहाँ अपने खाते का प्रकार पर टिक लगा देना है, इस तरह से। यहाँ खाता क्रमांक आपको डालना होगा, जैसे मैंने इस तरह से डाला हुआ है। आप पूरा स्पष्ट अंकों में लिखेंगे, अपना पूरा डिजिट आपको यहाँ लिखना होगा। अब यहाँ खाता धारक का पैन नंबर बोला जा रहा है, तो इधर आप यहाँ नीचे देखेंगे नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये एवं उससे अधिक की नकद जमा करेंगे तब आपको अपनी पैन संख्या यहाँ लिखना है। इसका मतलब है अगर आप 50,000 रुपये से कम पैसे जमा कर रहे हो तब आपको पैन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं 4000 रुपये जमा कर रहा हूँ इसलिए इसे छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर पूरा स्पष्ट अंकों में लिखना है। यहाँ आधार नंबर भी डाल देंगे। अब यहाँ अपना नाम लिख देना है। इस खाते पर जैसा आपका नाम लिखा हो बिल्कुल वैसा ही आपको नाम लिखना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से। ये वाला सेक्शन चेक वालों के लिए है। जो व्यक्ति चेक जमा करेगा वो व्यक्ति इस कॉलम को भरेगा। ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम नगद जमा कर रहे हैं इसलिए मैंने इस वाले सेक्शन को भरा है। अब चूँकि मैं 4000 रुपये जमा कर रहा हूँ और मेरे पास जिसमें 500 रुपये के 4 नोट हैं, तो मैंने यहाँ 500 के सामने इस तरह से 4 पीस लिखा है, जो टोटल इस तरह से हो जाता है
2000 रुपये इस तरह से, और 200 रुपये के मेरे पास 5 नोट हैं, तो इस तरह से मैंने लिखा है, जो टोटल हो जाता है 1000 रुपये। और ठीक इसी तरह से 100 रुपये के मेरे पास 10 नोट हैं, जो टोटल हो जाते हैं 1000 रुपये। तो मैंने इस तरह से लिखा है और पूरे का टोटल यहाँ हो जाता है 4000 रुपये। तो इस तरह से मैंने लिखा है। इधर 4000 रुपये को आपको शब्दों में भी लिखना होगा, जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है 4000 रुपये मात्र। इधर ये वाला सेक्शन बैंक के अधिकारियों के यूज के लिए है, इसे हम खाली छोड़ देंगे, इसे हमें कुछ नहीं करना है। अब इधर आपको देखना है, यहाँ जमाकर्ता के हस्ताक्षर में यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देना है, जैसे मैंने यहाँ अपना हस्ताक्षर किया है। तो इस तरह से आप भी अपने ग्रामीण बैंक की जमा पर्ची को भरेंगे। पर्ची भरने में जहाँ कहीं भी संदेह हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट रखें। जय श्री कृष्णा।